रमज़ान के महीने की स्टार्टिंग में ही हम और आप 5 कामों की नीयत कर लें कि मैं इन 5 कामों को रमज़ान के महीने में ज़रूर करूँगा, इनमें से एक भी काम को नहीं छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह हमारा पूरा रमज़ान का महीना बेस्ट गुजरेगा और रमज़ान के महीने की बरकतें हमें हासिल होंगी अगर इन 5 कामों की नीयत हम और आप कर लेते हैं। पहली नीयत ये करना है कि रमज़ान के रोज़ों को मैं रखूँगा, एक भी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के रोज़े ये फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी, ज़रूरी। अगर इन रोज़ों को हमने नहीं रखा तो आखिरत में कामयाबी नामुमकिन है, जहन्नम पक्की है, जन्नत में हम नहीं दाखिल हो सकते। और रमज़ान के रोज़ों को अगर रख लिया तो मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत, अल्लाह की बख्शिश ही बख्शिश। और रोज़ों के फ़ायदे दुनियावी भी हैं, उखरवी भी हैं। एक डॉक्टर साहब ने मेरे पास एक लिस्ट भेजी, उसमें रोज़े रखने के बहुत सारे फ़ायदे जो मेडिकल साइंस से साबित हैं, वो पूरी एक लिस्ट थी कि बॉडी के अंदर कैसे सेहत अच्छी होती है जब हम रोज़े रखते हैं। तो पहला कि रोज़े रखने की नीयत करना है कि एक भी मैं रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, शरई अगर उज़र है, मान लीजिए कोई वाकई में बीमार है, कोई बहुत बूढ़ा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो रोज़े नहीं रख पा रहा है, तो शरई उज़र की वजह से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। जानबूझ के रोज़ा छोड़ देना या इस वजह से रोज़ा छोड़ना कि साहब मेरी जॉब ऐसी है, मेरा काम ऐसा है, मेरा बिजनेस ऐसा है, अरे साहब मैं तो बाहर धूप में बहुत, मैं गाड़ी से दौड़ता हूँ इधर से उधर, तो मेरी रनिंग बहुत है जिसकी वजह से मैं रोज़ा नहीं रख सकता, ये सब बहाने नहीं चलने के। आप काम डिले करो, काम छोड़ो या दूसरा काम पकड़ो या सेटिंग जैसे तैसे जैसी भी बनाओ, रोज़ा आप नहीं छोड़ सकते। एक रोज़ा जानबूझकर छोड़ने वाला कितने बड़े सवाब से महरूम हो जाता है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जानबूझ के कोई रोज़ा छोड़ दे और फिर वो सारी ज़िंदगी उसकी क़ज़ा में अगर रोज़े रखता रहे, सारी ज़िंदगी के रोज़े एक तरफ और रमज़ान का छूटा हुआ रोज़ा एक तरफ, एक रोज़े के सवाब को भी वो सारी ज़िंदगी रोज़े रखकर सवाब रमज़ान के एक रोज़े का नहीं पा सकता। दूसरी अहम इबादत तरावी की। बाज़ लोग ये समझते हैं कि 10 दिन का 15 दिन का कुरान शरीफ तरावी में सुनने के बाद अब हम फ्री हो गए। ऐसा नहीं है। तरावी चांद देखकर शुरू होती है और चांद देखकर ही ख़त्म होती है। तरावी ये पूरे रमज़ान के महीने में पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। हाँ, पूरे रमज़ान में तरावी में एक कुरान मजीद पढ़ना ये अलग सुन्नत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि 15 दिन पढ़ने के बाद आप फिर आप गोलमोल कर दो, अब आप दुकान पर बैठे हुए हैं, अब आप तफरी कर रहे हैं। तरावी पूरे महीने पढ़नी है, इसकी नियत कीजिए। और तरावी मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। तरावी पूरे महीने पढ़ना है। तीसरा, तरावी के बाद कुरान शरीफ की तिलावत। कुरान शरीफ का जो ताल्लुक़ है वो रमज़ान के महीने के साथ बड़ा ख़ास है, क्योंकि कुरान मजीद नाजिल होना ही रमज़ान के महीने में शुरू हुआ और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद की तिलावत रमज़ान के महीने में खूब फरमाते थे। इसलिए कुरान मजीद की तिलावत जितनी ज़्यादा हो सके, लेकिन ज़्यादा के चक्कर में आप स्पीड से पढ़ना शुरू कर दो, ये नहीं करना। जितना हो सके अच्छा पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह को क्वालिटी पसंद है, क्वांटिटी भी पसंद है, लेकिन क्वांटिटी का नंबर क्वालिटी के बाद आता है, क्वालिटी नंबर 1। तीसरी इबादत कुरान मजीद की तिलावत। चौथी इबादत, नेकी का छोटे से छोटा काम भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि रमज़ान के महीने में नेकियों का सवाब बढ़ जाता है। एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर और एक नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, और छोटी छोटी नेकियों पे 70 गुना अजर मिलता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि, और अल्लाह ताला आम दिनों में भी 1 के 10 देता है, तो 70 रमज़ान में और 10 वैसे ही, तो 700 गुना सवाब मिलता है। छोटी से छोटी नेकी को भी हल्का नहीं समझना रमज़ान के महीने में। ये इरादा कर लीजिए कि सुन्नत पर भी अमल करूंगा मैं और मुस्तहब और अदब को भी नहीं रमज़ान के महीने में छोड़ूंगा। एक एक नेकी उस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करूंगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि किसी भी नेकी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अल्लाह को कौन सी नेकी पसंद आ जाए, इसीलिए आप रमज़ान के महीने को नेकियों के काम करते हुए गुजारने की कोशिश करें। छोटी नेकी हो, बड़ी नेकी हो, कोई भी मौका नेकी का अपने हाथ से मत जाने दीजिए। 5वां बहुत अहम काम है, बहुत अहम काम है। ये इतना अहम काम है कि अगर आप इसको नहीं करोगे तो रोज़ा रखना, कुरान शरीफ पढ़ना, तिलावत करना, बहुत सारी इबादतें करना, सबका अजर ज़ाया हो जाएगा। और वो काम है गुनाहों से बचना। गुनाहों से बचना रमज़ान के महीने में बहुत ज़रूरी है। जैसे रमज़ान के महीने में सवाब नेकियों का बढ़ जाता है, गुनाहों का वबाल भी बढ़ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूखा प्यासा रहने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि वो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन गुनाहों से नहीं बचते। बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने टंकी में पानी भरना तो शुरू किया और आपने टंकी के नीचे सुराख है या नल खुला छोड़ दिया, टंकी भरेगी? कभी नहीं भरेगी। बिल्कुल इसी तरह से गुनाह नेकियों को खाता रहता है, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, बिल्कुल इसी तरह से गुनाह नेकियों को ख़त्म कर देता है। गुनाहों से बचने की कोशिश करना। गुनाह कबीरा तो बहुत अलग बात हो गई। गुनाह कबीरा अगर आप कर रहे हैं, जैसे आप नाजायज़ ताल्लुक़ किसी से कायम किए हुए हैं, आप हरामकारी में मुब्तला हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप गलत चीज़ों को देख रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा का गुनाह रमज़ान के महीने में बहुत बढ़ जाता है। गुनाह कबीरा से तो बचना ही है, छोटे छोटे गुनाहों से भी बचने की कोशिश करना है। गुनाह से बिल्कुल बचने की कोशिश कीजिए। छोड़ दीजिए हराम रिश्ते, छोड़ दीजिए हराम ताल्लुक़,
कि अल्लाह के लिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ता हूँ, अल्लाह के लिए मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ता हूँ, रमज़ान के महीने में मैं कोई गुनाह का काम नहीं करूँगा, इस नियत के साथ कि ए अल्लाह तू मेरी ज़िंदगी को गुनाहों से पाक साफ गुजारने की मुझे तौफीक दे दे, मेरी ज़िंदगी को गुनाहों से पाक साफ रख दीजिए अल्लाह। फिर देखो अल्लाह की मदद आएगी। तो इसलिए इन 5 कामों की नीयत के साथ रमज़ान के महीने में हम सबको एंटर होना है। नंबर 1 रोज़े रखना है, इसकी नीयत करना है, तरावी पढ़नी है, कुरान मजीद की तिलावत। चौथी चीज़ नेकी, छोटे से छोटा नेकी का काम छोड़ना नहीं है। 5वां काम गुनाहों से बचना। इंशाअल्लाह हमारा रमज़ान का महीना बहुत बेहतरीन गुजरेगा अगर इन 5 कामों से हम रमज़ान की स्टार्टिंग करते हैं। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।